साथियों, अगर आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। भाजपा विधायक का ऑडियो वायरल ऑडियो में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद जातिगत टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं भाजपा विधायक। देश के कोलारस से भाजपा विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अवध बोहरे से हुई विधायक की बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल। बारे में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। वह है भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवनीत सेन। पहले आप ऑडियो सुने। हाँ भाई, जो भी हरकतें हुई पहले तुम्हारी तरफ से ही हुई हैं। हाँ का मैं गंभीरता रखे हूँ। तुम ये टीम को तोड़ोगे और हटाने मटाने की बात करोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हें हटवा दूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं तो हटा कौन और है? जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये पूरा संभाग जानता है। नहीं तो हटा कौन रहा है? एक अतिरिक्त तुम सबका वातावरण निर्णय ठीक करने की कोशिश करो। चुनाव है 6 महीने बाद, तुम मिल सकते हो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ। मेरा ये स्वभाव नहीं है। तुम केवल उपाध्यक्ष को लेके और लूटने के लिए नगर पंचायत को बंटी और विपिन तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, मेरे मित्र नहीं है। नहीं ठीक है, सोवरली चलो, सोवरली, और नहीं तुम किसी को नहीं हटा पाओगे। मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। फिर मैंने ये विचार नहीं किया। मेरी तो सुन लो। अभी उस दिन ब्रिजेंद्र हट रहा था, उस दिन मैं चाहता तुम्हें हटवा देता, लेकिन मैंने हाथ नहीं डाला क्योंकि मैं इतना स्तर नहीं गिराना चाहता। तो मेरी तो एक सिर्फ बात सुन इसलिए लो। नहीं गिराना चाहता कि तुम्हारी परिवार की पहचान भाजपा से है। नहीं है, सही बात है। और मैंने पूरी ताकत से मदद की है। तुमने बहुत बड़ी एक गलती की, उसकी वजह से ये दरारें पड़ी हैं। और अगर इसको परमानेंट करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब मेरी 1 मिनट तो निवेदन सुन लो। हाँ, मैंने कहा हटा किसी को नहीं रहा है। मंडल की मीटिंग चल रही है और जहाँ सब लोग बैठे हैं, सबका एक निर्णय है कि एक और महामंत्री बढ़ा दो। काम पार्टी ने ज्यादा कोई दिया नियम में नहीं है। जितने उनसे काम चलाइए, कुछ भी ऐसी हरकत मत करिए। तो नहीं, फिर मुझसे मत कहना। नहीं कर रहा ना उमेश, फोन भी तुम्हें। एक भी मीटिंग में नहीं आता भाई साहब उमेश। वो सब में आएगा। तुम्हारा बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं है। जब हमारे साथ ही नहीं है नगर पंचायत के चुनाव के बाद, तो उसके साथ तुम कैसे बर्ताव अच्छा करोगे? नहीं, हम तो रोज बुला रहे हैं, पूरा सम्मान कर रहे हैं। वो आएगा। और उमेश को नहीं, किसी को भी नहीं हटा रहा है। केवल एक महामंत्री, एक उपाध्यक्ष, दोनों बढ़ा रहे हैं अतिरिक्त। वो 2 कौड़ी के साले में नौवट ने उसको हटा दिया था, पंकज को। तो ये हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ, सुना आपने किस तरह से विधायक महोदय कर रहे हैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल। ऑडियो वायरल होने पर सेन समाज के लोगों ने भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का फूंका पुतला। विरोध स्वरूप की जमकर नारेबाजी। देखिए क्या कह रहे हैं सेन समाज के लोग। राम बाबू श्रीवास, किसका पुतला दहन किया? ये शिवपुरी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का किया। इन्होंने हमारे समाज के खिलाफ 2 कौड़ी के समाज को अंकित किया है कि ये 2 कौड़ी के समाज, नाई समाज, इसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो जब तुम्हारी बात अन्य बिरादरी से हो रही है, हमारे समाज का कोई व्यक्ति नहीं है, तब हमारे समाज का आप अपमान कर रहे हो गाली देके। तो हमारा समाज चुपचाप नहीं बैठेगा। पूरे ऑल इंडिया में हमारा समाज जाग चुका है। और इन्होंने जो कृत्य किया है, अभी तो इनका पुतला दहन किया है, कल आने वाले समय में कल हम इनके खिलाफ FIR कराएंगे। अगर पुलिस से FIR नहीं करती है तो हम कोर्ट में जाके प्राइवेट इस्तगासा करके इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे। और जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाए, और हम सभी लोगों के सार्वजनिक रूप से अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। रघुवंशी के विधानसभा क्षेत्र में जाके घर घर प्रचार करेंगे कि इनने हमारे समाज के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के ये आम मतलब अत्याचार कर रहा है हमारे समाज के ऊपर। वीरेंद्र रघुवंशी, इसी तरह मुख्यमंत्री भी जब हमारे सेन जी महाराज की पुण्यतिथि आती है तब घोषणा कर देते हैं कि हम बांधवगढ़ में स्मारक बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। इनको 18 साल हो गए, आज तक झूठी घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं किया है। इसलिए हमारे समाज में आक्रोश है और बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ आपकी मन बना लिया है कि बीजेपी के खिलाफ हम वोटिंग करें। मध्य प्रदेश के भोपाल से रामेश्वर सेन ने जब भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी से फोन पर बात की तो देखिए क्या कहा भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। सुनिए क्या हुई रामेश्वर सेन की भाजपा विधायक से बातचीत। हेलो। जय श्री राम साहब। जय श्री राम भैया। भाई साहब भोपाल से रामेश्वर सेन बोल रहा हूँ। बोले भैया। अभी आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। आपने समाज के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको शोभा नहीं देता। मेरा समाज का अपमान करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नवनीत सेन जो वहाँ जिला अध्यक्ष बने युवा मोर्चे के, मेरे क्षेत्र में पार्टी के खिलाफ काम करा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में जितने युवा मोर्चे के अध्यक्ष बनाए हैं सबको रोज भड़काने का काम करते हैं। उसके प्रति मेरा भाव है। व्यक्ति विशेष से अगर कहीं कोई भूल हो रही है, गलती हो रही है तो आक्रोश सबको आता है। आदरणीय, मेरा निवेदन ये था, मेरी पूरी बात सुन लें, मेरी पूरी बात सुन लें। उनके क्रियाकलापों को लेके पिछले 1-1.5 वर्ष से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय संगठन मंत्री जी को, सबको मैं अवगत करा चुका हूँ कि मेहरबानी करके इनको समझाएं। ये पूरी विधानसभा में मेरे खिलाफ क्रियाकलाप कर रहे हैं। मेरा निवेदन व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो बातें, चर्चाएं देश भर में, दुनिया में, समाज में सब जगह होती हैं। सर, समाज विशेष के प्रति मेरा कोई भाव नहीं है। और आपको अगर नहीं कर रहा सर, आपको नाम लिया है आपने पूरी समाज का। नहीं, समाज के प्रति मेरा कोई भाव नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। आपने नौवा शब्द का उपयोग किया सर। नहीं, देखिए, आक्रोश में हम सब मानव हैं। अगर व्यक्ति विशेष इतना मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है मेरी पार्टी का जिला अध्यक्ष होके, तो निश्चित रूप से किसी को भी आक्रोश आएगा। और ये चीजें सब मैं प्रदेश को भी बता चुका हूँ। 1.5 साल से उस आदमी से मैं परेशान हूँ। आप अपने समाज पर मत लीजिए व्यक्ति विशेष की बातों को। फिर भी अगर आपके मन को ऐसा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते थे आप नवनीत जी के खिलाफ, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपने पूरे समाज का उल्लेख किया। नहीं, मैंने पूरे समाज का नहीं किया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं नवनीत से मेरा भाव है और मैंने पार्टी में 1.5 साल से कह रहा हूँ लगातार, और लिखित मैंने भी दिया हुआ है कि ये हमारे पार्टी के युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं और इस तरह से मेरी विधानसभा में लगातार क्रियाकलाप इनके उल्टे चल रहे हैं। हर कार्यकर्ता को भड़काने का काम करते हैं। एक नहीं, पार्टी अगर मुझसे पूछेगी तो 50 कार्यकर्ता खड़े कर दूंगा। लगातार वो पार्टी के खिलाफ कोलरस विधानसभा में काम करा रहे हैं। सर, मेरा निवेदन ये है कि हमारा समाज जो है भाजपा के लिए इतना समर्पित समाज है। मैं समाज के प्रति अगर भाव आप ले रहे हैं तो भैया माफी मांगता हूँ। मैंने पूरा विषय बता दिया आपको। व्यक्ति विशेष की बातों को समाज में न लें, मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है। मैं माफी चाहता हूँ। चलिए ठीक, धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूँ जी, धन्यवाद। और कृपा करके उसको भी समझा दीजिए, वो भी भाजपा का है, मैं भी भाजपा का हूँ। और ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। आप BD शर्मा जी को लगा के पूछ सकते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। शिवप्री उनका 1.5 साल पहले भ्रमण हुआ था। टूरिस्ट विलेज में बैठ करके मैंने मेरे जिलाध्यक्ष के समक्ष, महामंत्री रणवीर रावत जी के समक्ष एक ही विषय रखा था पूरी विधानसभा का कि भाई साहब आपने बना दिया इसको लड़के को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लगातार उल्टे सीधे लोगों को तो वहाँ मंडल अध्यक्ष बनाया है इसने। एक वो यादव लड़का लुकवासा मंडल पे अध्यक्ष बनाया, उसने 1 महीने के अंदर ही हमारे पूर्व महामंत्री युवा मोर्चे के उसके सर में लठ तक दे दिया। 6 टाँके लगे, मुकदमा आज भी दर्ज है उस पर। आदरणीय जी, आपकी पार्टी का व्यक्तिगत मेरे नहीं, व्यक्तिगत पार्टी का है तो पार्टी का ही हमारा आक्रोश है, समाज से कोई विषय नहीं है। आप मेरी बात को समझे। आपने जो समाज का उल्लेख किया था उस चीज की पीड़ा। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। समाज से मेरा कोई बैर नहीं है। समाज मेरे साथ है और समाज का मुझे हमेशा सहयोग मिला है। आप कोलरस में पूछ सकते हैं। कोरोना काल में जब समाज की दुकानें बंद थी तो सबसे पहले ये वीरेंद्र रघुवंशी समाज के साथ खड़ा हुआ था हर तरह की समस्याओं को निदान करने के लिए। महीनों तक दुकानें नहीं खोली जा रही थी कि कोरोना फैलेगा। मैंने वहाँ रवि सेन है, वो और अनेक लोग मेरे पास आए थे। हमेशा मैं समाज के साथ रहा हूँ। नहीं, वो आपका दायित्व बनता है। आप एक जनप्रतिनिधि थे। दायित्व है तभी तो निभा रहा हूँ ना मैं, लेकिन उसका भी दायित्व बनता है। आप अपने समाज पर मत लीजिए। आपने केवल सेन समाज का नहीं, आपने सभी का सहयोग किया, क्योंकि आप उस समय। मैं हमेशा करता हूँ। मैं केवल राजनीति भैया जनसेवा के लिए करता हूँ। पूरा प्रदेश जानता है, जो भी मुझे पहचानते हैं। मैं ना कभी द्वेष भाव रखता, ना किसी का अपमान करता हूँ। 24 घंटे सेवा के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। चलिए, बहुत आप समाज विशेष पे न लें। और ये आप समझ सकते हैं कि 6 महीने ये राजनीतिक गर्मा गर्मी के माहौल हैं।
हमारे अपने विरोधी भी इस तरह की बातें करेंगे, मैं माफी चाहता हूँ। हमारा निवेदन केवल इतना कि अपन सेन समाज से ये अभिप्राय नहीं, किसी के भी बारे में अपन ऐसी अनर्गल टिप्पणी न करें जो अपन को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करने का उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन जब कोई चरम सीमा से छोटी सी विषय को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी तक 1.5 साल से बातें जा रही हैं और वो आदमी मानने को तैयार नहीं है, तो भैया क्षमा चाहूंगा। आक्रोश सबको आता है और आक्रोश में कोई भूल होती है, समाज का मेरा कोई भाव नहीं है। चलिए ठीक। हाँ, और फोन पर व्यक्तिगत किसी अवध जो मंडल अध्यक्ष है उनका भी यही काम है, दोनों का हमारा चल रहा है। पूरी विधानसभा में सारे कार्यकर्ताओं से हमारा तालमेल है, सारे कार्यकर्ता सहयोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। उनके साथ भी विषय ये हुआ है, मैं कारण बता दूं कि ये बात क्यों निकली। अवध बोरे जी हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष है 3 साल से रन्नौद में जी, और रन्नौद में ही उन्होंने नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव में पार्टी से बगावत करके पार्टी के मैंडेट के खिलाफ अपने भतीजे को वो नगर पंचायत उपाध्यक्ष बनाया था। हाँ हाँ, ये बात भी संज्ञान में मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी महासंगठन मंत्री जी की जानकारी में है। उन्होंने भी फोन पर उसको समझाया था वोटिंग के 1 दिन पहले। इसके बाद भी वो नहीं माने, नगर पालिका को लूट या कमाई की दृष्टि से उन्होंने पार्टी से बगावत की और उस मंडल में ये पूरी तरह उनके साथ मिलकर उनको भी ताकत दे रहा है। और महामंत्री सुन तो लीजिए, महामंत्री जो मंडल में है उसको इसने लेटर जारी करके हटा दिया था 1 महीने पहले, जो पार्टी का काम कर रहा है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहकर इसको फोन कराकर नवनीत को उसको पुनः दूसरे दिन बहाल करवाया। बात छोटी नहीं है, बात इतनी है कि वो बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। नहीं, वो आपका व्यक्तिगत निजी मामला हो गया, वो व्यक्तिगत है तो मेरा समाज का भैया कोई भाव नहीं है, मैं समाज से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर इस तरह का बर्ताव कोई करेगा तो हम चुप तो नहीं रहेंगे। व्यक्ति विशेष अगर हाँ, व्यक्ति विशेष के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, व्यक्ति विशेष के लिए हम चुप तो नहीं रहेंगे। व्यक्ति विशेष से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप समाज के लिए, मेरा भाव व्यक्ति विशेष से ही है, प्लीज आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। समाज का वैसे मत लाइए। अगर आप बात कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। केवल प्रतिद्वंदियों का उनको ताकत देने का और हमें नुकसान पहुंचाने का भाव है। समाज पार्टी के साथ रहता है, मुझे अच्छे से जानकारी है, लेकिन उसको समझाएं समाज बंधु भी अगर कि पार्टी के खिलाफ वो भी काम ना करे। और ये मेरे तक नहीं है सीमित, ये 1.5 साल से पूरे प्रदेश को मालूम है कि वो क्या करता है मेरे क्षेत्र में। चलिए हम बात करते हैं, बात कर लीजिए। बीडी शर्मा जी को याद दिला दीजिए कि 1.5 साल पहले भी शिवपुरी में क्या आपने नवनीत के खिलाफ विधायक रघुवंशी ने शिकायत की थी शिवपुरी भ्रमण पर, पूछ लीजिए आप। उसके बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। समाज सम्मानीय है, सभी हम जनप्रतिनिधि हैं, सब समाजों का सम्मान करते हैं। चलिए ठीक, जय श्री राम जी।